प्रतिदिन की तरह से आप दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की दिव्यता को अनुभव कर रहे हैं। और ये पीछे का जो ये पौधा है, जिसके अभी हमने ये पेड़ है जिसकी टहनी तोड़ी है, ये हमारी 94 में 95 में श्रद्धेय स्वामी जी और हम और हमारी मित्र मंडली के द्वारा लगाया हुआ पौधा है, जिसको आप जानते हैं। पत्ते को देख करके आप पहचान पा रहे होंगे। कुछ पहचानने के लिए मैंने सूखी पत्तियां भी इकट्ठी करी हुई है, जिसको हम तज या तेज पत्ता कहते हैं। इसको सिनेमन लीव्स कहते हैं इंग्लिश में, और सिनेमम बॉटनिकल नाम है, सिनेमम तमाला के नाम से तेज पत्ते को जानते हैं। और इसके साथ साथ मैंने एक और पौधा अभी आपको दिखाने वाला हूं, हमने दालचीनी भी लगा रखी है। तो ये इसको भी सिनेमम के इसको बार्क बोलते हैं वैसे तो ये तेज पत्ते की जो प्रजाति है वैसे तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मसाले के लिए हम प्रयोग करते हैं। पर मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए आज 25 साल में कितना बड़ा पौधा हो जाता है। ये 25 साल का पेड़ है, 25 साल पुराना है, और ये हमारा हर्बल गार्डन है। इस हर्बल गार्डन को हम कल आपको बताने वाले हैं। और साथ साथ में मैंने जैसे कहा कि ये तेज पत्ता के साथ साथ में इधर ये दालचीनी का पौधा है। दालचीनी में आप देख सकते हैं कि इसकी छिलका थोड़ा सा अलग टाइप है, इसकी पत्तियां भी थोड़ी सी मोटी है। इस तरह से दालचीनी को हम कह सकते हैं कि मोटी पत्तों के साथ में थोड़ी सी अलग पहचान के साथ में उसको दालचीनी कहते हैं, ये तेजपत्ता कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह भी कन्फ्यूजन है कि तेजपत्ता और दालचीनी में फर्क क्या है। सच में ये अद्भुत है। यदि आयुर्वेद में देखें तो ये दोनों को ही हम उत्तेजित द्रव्यों में इनकी गणना करते हैं। आयुर्वेद में निघंटों में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। तो मुझे लगा कि सुबह सुबह अभी सर्दी का मौसम भी शुरू होने वाला है, शरीर में ऋतु परिवर्तन हो रहा है, हमको डिटॉक्स होना है। तो डिटॉक्स होने के लिए एक तेजपत्ता या दालचीनी, यदि तेजपत्ता में आपको, क्योंकि सूखे हुए पत्ते तो मिल ही जाते हैं बाजार के अंदर में, ये देखिए ये ओरिजिनल वाला तेजपत्ता है। इसको और इसको आप देखेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं है। एक तरह से देखिए तो ये हरा है, ये सूखा है, बस इतना ही फर्क है इन पत्तियों में। तो ये इसमें कोई फर्क नहीं है। तो यदि हरा ना मिले, हालांकि मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको हम थोड़ा बड़े गमलों में लगाते रहें, ऊपर से उसको टहनियों को काटते रहें। तो ये गमले में भी एक दो पौधे आप तेज पत्ते का घर में जरूर लगा सकते हैं। क्योंकि दालचीनी कुछ थोड़ी सी पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा या कुछ थोड़ी सी ठंडी भूमि में होती है, पर तेज पत्ता हम देश के काफी क्षेत्रों में इसको उगा सकते हैं। तो मैं देख रहा था कि ये इस शरीर को डिटॉक्स करता है ऋतु परिवर्तन होते समय, क्योंकि कफ बढ़ता है, कभी कभी इंडाइजेशन की शिकायत होती है। इसको ये हमारे यहाँ वात और कफ हर माना गया है तेज पत्ता को। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो उनको, एसिड वालों को छोड़ करके बाकी सभी रोगों में, कैंसर जैसे भयानक बीमारियों में भी इसका उल्लेख और वर्णन है। तो क्योंकि ये हमारे दिव्य योग मंदिर में लगा हुआ है, हमारे पुरुषार्थ का पौधा है, तो मैंने आपको दिखाने के लिए, हालांकि ये 3 तरह से काढ़ा मैंने बनाया कि ये तेज पत्ते का जो काढ़ा है, आप देख सकते हैं ये तेज पत्ते का जो काढ़ा है, क्या देखने में भी कलरफुल है। ये एक अद्भुत काढ़ा है, ये तेज पत्ते का काढ़ा है। और इसको आप देख सकते हैं, हमने तेज पत्ते को जो है ये थोड़ा सा दालचीनी के साथ में तेज पत्ता और दालचीनी मिलाया, तो ये कलर थोड़ा सा बदल गया। और फिर तीसरा आप देख सकते हैं, हमने क्योंकि घरों में आपको ताजा ना मिले, तो ये सूखा हमने तेज पत्ते को थोड़ी सी दाल पत्ती मिला करके कढ़ाया, तो इसका कलर चेंज हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं देखने में भी ये बहुत सुंदर है और पीने में तो बहुत अद्भुत है ही है। तो ये स्वयं आप आज बना करके पी सकते हैं। और ज्यादा जिनको कफ वगैरह हो, थोड़ा सा चाहे तो आप इसमें अदरक का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि तेज पत्ते का स्वतंत्र जो प्रयोग है वह आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे स्थानों पर नहीं है। यानी कि किसी न किसी द्रव्य के साथ में उसको मिला करके सेवन करने का एक विधान है। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि यह तेज पत्ता बहुत अद्भुत है आपके स्वास्थ्य के लिए, लाभों के लिए। और इतना ही नहीं, यह जो है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये पेड़ आप देखें कितना विशाल वृक्ष है, यह सुंदर भरे हरे भरे पेड़, और ये अच्छा लगता है। यह वह भूमि है जहां श्रद्धेय स्वामी जी के तप पुरुषार्थ का, एक तरह से सामाजिक जीवन का यह इतिहास है। तो ऐतिहासिक भूमि से ऐतिहासिक वनस्पतियों का, द्रव्यों का हम वर्णन करेंगे। यूं तो हमने पूरे देश और दुनिया के जड़ी बूटियों के विषय में आपको बताया है, पर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यह हमारा स्थान है जहां पर हम निवास करते हैं। प्रतिदिन अभी भी यह महसूस होता है
कि यह भूमि उन ऋषियों के द्वारा, उन तपस्वियों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा शुरू की गई भूमि है, इसलिए अद्भुत स्थान है। तो ये दिख रहे हैं ये बड़े-बड़े वृक्ष, इन सब के विषय में हम आपसे वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि पौधे लाभकारी हैं, पर पौधों का जो स्थान है वह भी अद्भुत है।